यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसको विश्वासीनो गुरुजी आ गए हैं, विश्वासीनो और जब देखती है हमने क्या पता क्या बात हो गई है। गुरुजी ने कहा अंदर आने के लिए बोलो बाहर से लौटे। अरे अरे आई गुरुजी आई। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टावक्र गीता का पहले प्रकरण का 18वां श्लोक चल रहा था, कल पढ़ा गया था, उसकी चालान पढ़ते हैं। अपने को देह मानने से विकार आ जाते हैं। ज्ञान सुनाने का नहीं है, पर अपने को फील करो, क्योंकि आकार में विकार है, निराकार निर्विकार है। थोड़े समय के लिए अपमान दुख फील होता है, नॉर्मल हो जाते हो। अपमान दुख फील होता है, फिर नॉर्मल हो जाते हो। यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोलना भगवान? गहरी नींद को भी तुम जानते हो, थका शरीर सुबह फिर से फ्रेश उठता है। उस समय तुम्हारा जीवात्मा आत्मा से मिल जाता है। जागृत अवस्था में तुम उससे हट जाते हो। आत्मा को जानने के बाद तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। God made man into his own image, own likeness, own reflection. भगवान राम के ऊपर विपदा आई तो उन्होंने बोला अपने मन को वन के सुखों के लिए तैयार कर लिया है। अगर ऐसी लीला न होती तो रावण मरता नहीं और तुम आज दशहरा नहीं मनाते। तुम करो भला, हम भला न जाने। हमको नहीं पता है किस बात में क्या भलाई है। यहाँ पर कितनी एक रहस्य की बात बताई है भगवान ने। बोला किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है, थोड़ी देर के बाद तुम फिर नॉर्मल हो जाते हो। दुख थोड़ी देर लगता है, फिर नॉर्मल हो जाते हो। फिर बोला कितनी अच्छी बात कि जब तुम नींद में गहरी नींद में सोते हो तो उस समय तुम आत्मा से मिलके हो जाते हो। इतना क्लियर किया भगवान ने। उस समय तुम्हारा जीवात्मा आत्मा में मिल जाता है। गहरी नींद को भी तुम जानते हो, थका शरीर सुबह फिर से फ्रेश उठता है। उस समय तुम्हारा जीवात्मा फिर से मिल जाता है, जीवात्मा आत्मा से मिल जाता है। जागृत अवस्था में तुम उससे हट जाते हो। जागृत अवस्था में तुम अपने को मान लेते हो, मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मान लेते हो अपने को। लेकिन जब सोते रहते हो तो क्या उसमें कुछ पर ध्यान रहता है? मैं ठाकुर हूं, पंडित हूं, मैं कुछ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अफसर हूं, कुछ ध्यान नहीं था। क्यों? जब तुम विचार शून्य होते हो
तभी तुम अपनी आत्मा से मिलते हो और तभी खो जाते हो। मतलब क्या? इसका गुरुजी ने कई तरह से प्रमाणित किया है। जब तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है, कोई सोच नहीं होती है, उस समय तुम अपने आत्मा से मिलते हो। कौन? जीव। जीव जो है अपनी आत्मा से मिलता है, मिलके हो जाता है और गहरी निद्रा में सो जाता है। सुबह उठते हो बड़ा फ्रेश रहते हो, कहते बड़ा फ्रेश हो गए। तो यहां पर बोला भगवान ने कि जब तुम उठते हो तो फिर तुम अलग हो जाते हो। उठते हो तुरंत उठे, मैं ठाकुर, मैं पंडित, मैं छत्री, मैं डॉक्टर, मैं वकील, तुरंत तुम्हें याद आ जाता है मैं ये हूं। और जितनी देर सोते हो उतनी देर तुमको ध्यान नहीं रहता, मन में कोई विचार नहीं आता है। इसीलिए इसको प्रमाणित करने के लिए क्या बोला? स्थिर मन ब्रह्म, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, अमन हो गया है, कुछ नहीं सोच रहा है, निर्विचार समाधि लग गई है, तो तुम उसे ब्रह्म की अवस्था में हो। और जिस समय तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार रहे हो, हलचल में हो, दुखी सुखी हो, तो दुखी हो। एक सिंपल पहचान है। दूसरा प्रमाण क्या दिया? आप अपनी चाहना के कारण ब्रह्म से जीव बनते हो, जीव से भगवान बनते हो। इसका दो प्रमाण है। चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बने और जीव से भगवान बने। फिर देखो तीसरा प्रमाण क्या दिया? जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी बुराई होती है, जितनी भी खुराफात होती, कहां होती है? मन में। तुमने क्या बोला? अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। कितने एक ही बात को सिद्ध करने के लिए कितना गुरु उपाय बता रहे। इतने उपाय बताया, इनमें जो तुमको सरल लगे वो कर लो। क्या कहा? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम्हें सरल लगता है ये कर लो। तुम्हें सरल लगता है कि हमें कोई चीज नहीं चाहिए किसी से, हमें किसी की नमस्ते भी नहीं चाहिए। लोग एक दूसरे के साथ आंखें खूबते थे, हमें नमस्ते करते, हमें नमस्ते करिए। और ज्यादातर जब दो रईस मिलते हैं, आमने सामने से आते हैं, तो दोनों का ईगो टकराता है। पहले मुड़ी झुकाए तब मुड़ी झुकाए, दोनों एक दूसरे देखते रहेंगे, छुआएंगे नहीं झुकाएंगे, और दोनों एक दिखते हुए निकल जाएंगे। तो बोला अकड़ना मुर्दे की पहचान है। वो जो है क्यों अकड़े रहते हैं? मैं इससे कम रईस हूं क्या, या अपने घर रईस होगा? नहीं झुकते। तो बोला इसके लिए क्या है? इसके लिए है कि जब तक तुम झुकोगे नहीं, जब तक झुकोगे नहीं, तब तक तुम्हें आनंद की प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप देख लो, जितना फल फूल जिस पेड़ पर लगा होता है, वो पेड़ उतना झुक जाता है, एकदम नीचे से झुक जाता है। आम के पेड़ देखो एकदम नीचे नहीं लटक करते हैं, बच्चे भी तोड़ने। और उसकी जगह जो है आप देख लो, ताड़ का पेड़ एकदम खड़ा मुड़े सा, पंछी को छाया नहीं, फल आ गया दूर, किसी काम नहीं आता। इसी तरीके से रईसों का धन काम किसी नहीं आता। रईसों का धन क्या है? खारे पानी के समुद्र समान है, दिखेगा बहुत बड़ा है, कभी जाके अजमा लेना, हम लोगों ने बहुत देखा है। जो जितना ज्यादा रईस होगा, उसके घर जाओगे तो सबसे पहले अल्सीसिन डाक दिखाई पड़ेगा, दूर से भोगेगा, उसके ऊपर उनका 10,000 खर्च होता है। लेकिन जब कोई उनका गेस्ट पहुंचता है
तो बैठा रहेगा आधे घंटे, चलते समय पूछे कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे? बड़ा मजा आया। गुरुजी के साथ थे हम लोग, और ऐसी एक रईस ने जो है चलते समय पूछा, कॉफी पीजिएगा, चाय पीजिएगा, आपके जो है थम्सअप पीजिएगा, लेमन पीजिएगा, क्या क्या पीजिएगा, कई चीज, शरबत पीजिएगा, लस्सी पीजिएगा, कहीं सब ले आओ। अब उनका मुंह देख कर सब ले आओ ना, बैठ। वो लाते नहीं, पूछते बस है। तो इसलिए कहा गया ना, चतुराई से चतुर्विद न पाई, भोले भाव मिले रघुराई। बहुत चतुराई दिखा रहे थे, गुरु का ब्याज है, उसको ठीक करते हैं, कहीं सब ले आओ। और वो मुंह तक हम कह रहे समझाओ ना। अब बेचारे का उसने माथा पकड़ लिया, काम फंस गए। अब सब लेके आओ, लस्सी भी लेके आओ, थम्सअप भी लेके आओ, शरबत भी लेके आओ, चाय भी लेके आओ, कॉफी, जितने लोग बैठे सब अपना अलग अलग पी लेंगे, जिसको पीना है, जिसको मन हो सब चीज पियेंगे, लेके आओ। तो जो जितना रईस होता है, भगवान उससे खरीदने की जो है, उससे वो पावर छीन लेते हैं। जो जितना रईस होता है, उतना उससे खर्च करने की पावर भगवान छीन ले, तो खर्च नहीं करता। इसलिए बोला गया है, रईसों का धन खारे पानी समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र का खारा पानी है, वो दिखने में है अथाह जल है, लेकिन कोई चुलूक पी नहीं सकता। कुएं का पानी सीमित जगह है, और जितना पानी निकालो उतना पानी जो मीठा ठंडा होता जाता है। तो जो गरीब है वो जो है दिल खोल खर्च करता है, और वो जो है उसकी इतनी हैसियत भी नहीं, लेकिन जब पहुंचता कोई है तो अपना कलेजा निकाल देता है, नहीं ये भी ले ली, ये भी ली। और रखने के साथ साथ उसकी विनम्रता, उसका आग्रह, उसका प्यार, उसका अपनत्व झलकता है। नहीं कुछ भोग लगा लिए, कुछ ले लिए, बड़ी विनम्रता से। और रईस को पहुंचोगे, मान लो रख भी देगा, घूमता है कौन खा रहा है, कोई हाथी नहीं, और किसी ने कहेगा नहीं। अगर लाग रख दिया तो खाना खा लो, कहेगा नहीं। और मान लो किसी ने उठाया, एक उठाया, दोबारा को देखता रहेगा। बड़ा मजा आया। ऐसे एक बार हम लोग गए किसी को, तो वो खाना पीने से होता, खा रहे थे, गुरु जी बैठे थे, वो खा रहे, तो जिसको गए थे वो छाती पे खड़ा था। अच्छा इसलिए खड़ा था कि जो जरूरत थे, अरे क्या हटो, जाओ हम लोग खाएं पिए आराम से ना, तुम छाती पे खड़ो कैसे खाएं। अब जिसको आप खाने गए हो, अगर वो आपके सिर पे खड़ा हो तो आपको खाने में संकोच होता है, और अगर नहीं है तो आप आराम से खा लो। तो गुरु जी एक एक बातों को जो इस प्रकार करता है, तो उसको गुरु जी ठीक भी करते हैं। कभी जीवन में भूल के भी किसी रईस को अगर इस प्रकार से रखे, भूल को भी हाथ नहीं लगाना। अगर तुम हाथ लगाओ पेट खराब हो जाएगा। जब वो भूल के देखेगा तो वो लोग मामला। और वही गरीब होता है, वो दिल खोल करके, मतलब इतना गगे दुखता नहीं, भोग लगा लिए, कुछ ले लिए, वो प्रार्थना करता है। तो बोला भगवान ने कि गरीबों के पास में धन नहीं है, लेकिन उनके पास उनका दिल बड़ा विशाल होता है। और रईसों के पास में धन बहुत है, लेकिन उनका दिल जो है एकदम सूख जाता है, बिल्कुल खर्च करने की पावर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया, भगवान ने कहा जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। दौलत हो, दौलत के साथ दिल हो, और दिल के साथ दिमाग हो, तो बन जाए ऐसा सब्ज बाग जो आनंद मिले सबको। उस धन की उपयोगिता है जिस धन से सबको आनंद मिले, उस धन की उपयोगिता है। उस धन का क्या है,
जो तिजोरी भरा है और बोला कि तिजोरी भरा भरे भरे जो है पता लगा घूम खाएगा, इसलिए कहा जाता है सूंघ धन शैतान खा जाता है। तो भगवान अगर देता है तो खूब दिल खोल खर्च करो। और एक बात हम अपने अनुभव से करें आपको, जो जितना खर्च करता है भगवान उतना उसको देते हैं। कैसे देते हैं इसका प्रमाण देख लो। आप किसी चीज का कोई पौधा लगाओ, उसका बीज डालो, एक आम बोल जमीन में धरती पर, देखो हजारों आम निकल आते हैं। तो इसलिए बोला भगवान ने कि हमेशा उदारचित बनो, कभी कृपणता नहीं लाओ। और कृपण व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, जो उदारचित होता है उसको हर व्यक्ति पसंद करता है। तो जीवन में अगर भगवान ने दिया है और भगवान ने जो दिया है उसको बांटो। किसी को धन दिया है, धन बांटो। सेहत दी है, लोगों की सेवा करो, सत्संग की सेवा करो। इसलिए कहा जो अपने तन का, मन का, धन का, तुम्हारा तन स्वस्थ है, संगत की सेवा करो। आपके जो है तुम्हारा तन भी ठीक नहीं है, धन भी नहीं है, मन से सेवा करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बोला भगवान ने जो चीज परमात्मा ने तुमको दी है उस चीज को बांटो, और बांटोगे तो क्या होगा, तुम्हें उसमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। यहां पर जिसको भगवान ने धन दिया है तो वो जो है कंजूसी आता है या बेकदरी से खर्च करता है। बोला सारी समझ तुमको सत्संग से मिलती है। जब तुम सत्संग आते हो, सत्संग में हर चीज समझ मिलती है। इसीलिए बोला गया है एकमात्र अज्ञान दूर करने के लिए सत्संग है। इसीलिए बोला गया है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित दिन पूछे और पूछाए। एक ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान सब ज्ञानरी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे बना। और जितने ज्ञान है दुनिया के वो भौतिक जगत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आप साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर फलाने आपने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने और कोई कोर्स किया है, तो उससे आप धन बहुत कमा सकते हो, धन बहुत कमा सकते हो, भौतिक जगत की सारी चीज ले सकते हो। लेकिन जो कितना भी धन कमा ले, एक व्यक्ति पूरे संसार में लेके आओ जिसका मन शांत हो। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए बोला, क्या बोला है गुरु नानक साहब ने, सकल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। सुखिया कौन है? जो ले गुरु का आधार, जो ले गुरु की शरण, जो माने गुरु की बात। इसीलिए लाइन आती है, मन मत डूबो गुरु मत तारे। जो कोई भी गुरु की मत से चलता है वो भव सागर पार हो जाता है। ये जगत क्या है? भव सागर है। यहाँ पल पल में भय लगता है, पल पल में भय। लेकिन जो गुरु मत से चलता है वो भव सागर आराम से पार कर जाता है। और जो गुरु की मत से नहीं चलता है, इस भव सागर में कहीं न कहीं वो जो है क्या करता है, अपनी जो उसकी आयु है उससे वो कम जीता है, डिप्रेशन में आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है। जिसको ज्ञान नहीं मिला वो देखो, आप लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, घर से क्यों भाग जाते हैं, डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? कोई न कोई को चोट लगी है, कोई न कोई। अरे दुनिया में कोई चोट तुम कब मानते हो? जब उसको तुम सच मानते हो। अरे कोई चीज भी दुनिया में सच, सत्य एक है परमात्मा। सच जो है, कोई भी सच जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं है। कोई सच, जहां पहाड़ वहां मैदान हो गया, जहां मैदान वहां बिल्डिंग बन गई। जो दिखे सब चलनहार, जो दिख रहा है। तो किसके लिए तुम रो रहे हो? कौन सी बात ऐसी होगी जिससे तुम डिप्रेशन में आ गए? लेकिन ये भव सागर है,
जो गुरु के वचनों को नहीं मानता है वो कहीं न कहीं इस जगत में भवसागर में अटक जाता है और ठोकर खाता है। और जो गुरु की बात मानता है वो कैसे स्मूथ बेल की तरह वो आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो कभी भी भूल के कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम गुरु बात माने। गुरु बात मानते जाओगे तुम आगे बढ़ते जाओगे और कब मंजिल प्राप्त कर लोगे तुम्हें नहीं पता लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो गुरु में अंधी श्रद्धा रखता है, अटूट विश्वास रखता है, अतः प्रेम करता है, वो मंजिल को कब प्राप्त कर लेता उसको पता ही नहीं लगता। आप ऐसे देख लो, सत्संग में आने के पहले आपका दिन कटता नहीं था, दिन भर घड़ी ताक रहे हो, क्या भैया अभी संध्या नहीं हुई, अभी इतना नहीं हुआ, रात नहीं हुई, समय नहीं कटता था। आवाज बता दो, सुबह से रात कहोगे पता ही नहीं था, मैं बड़ी जल्दी रात हो गई, इतनी जल्दी दिन बीत गया, इतनी जल्दी हफ्ता बीत गया, अरे महीना फलाना महीना चल रहा है, अब पता ही नहीं लगता। अब सुबह से रात कब हो गई, हफ्ता कब बीत गया, महीना कब बीत गया, साल कब बीत गया, नहीं पता लगता। ये है ज्ञान का करिश्मा। आप जितने लोग बैठे हो, कोई यहाँ पर जो है 25 साल से है, कोई यहाँ पर जो है 20 साल से, कोई 15 साल से है, कोई 15 दिन से है, लेकिन जितने दिन से जो है आज तक इतना दिन बीत गया, पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है। ये है ज्ञान का आकर्षण। तो जो भी इस राह पर चलेगा निश्चित जान लो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा हसंदियां खिलंदियां खाबंदियां भी छोड़े मुक्त। वो हंसते खेलते कूदते खाते पीते मौज मस्ती लेते हुए वो जो है मंजिल को प्राप्त करेगा। सब कोई जो भी यहाँ आ गया है, आप सब मंजिल को प्राप्त करोगे, गारंटी है। क्यों? क्योंकि गुरु ने क्या बोला है, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। एक बूंद भी आपके अंदर चली आएगी तो आपको हमेशा मस्त करेगी। तो आप सब मस्त हो गए नहीं? वेरी गुड। सभी हरिओम, राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरु
किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा दो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों ने कश्ती डुबोई, जब सब लुटा दो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। क्या बोले सुशीला जी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि मत कोई भूले धर्म संसार, गुरु बिना कोई उतरे न भव पार। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास अथाह प्रेम, जब गुरु के प्रति रहेगा तो वो मंजिल पहुंचने में कोई देरी नहीं। हाँ, पूनम जी। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि निराकार निर्विकार है और आकार में विकार है। जैसे आपने कहा ना, गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं रहता, हम परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन जब आकार में आते हैं, जागते हैं, तो कैसे अहंकार करते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं पंडित, मैं व्यापारी। तो आपने बहुत अच्छा बताया, ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी। एक बात ये भी अच्छी लगी कि किसी के यहाँ जाए तो उसका भाव देख के ही खाए, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ब्रह्म अथिर मन संसार, अगर हमारा मन में किसी प्रकार की चाहना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो ब्रह्म की स्थिति है। और अगर मन में हलचल है, चाहना है, तो अथिर मन संसार में है। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ एक मात्र गीता के ज्ञान से ही अज्ञानता दूर हो सकता है। पात्रा जी। वाकई ज्ञान का बड़ा दर्शन है कि ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रहे। और सबसे अच्छा बात कि आपके मुख से सत्य और सच की पहचान हुई। मतलब सच क्या है वो सब जगह है, लेकिन सत्य केवल एक परमात्मा, ये गुरु ज्ञान से। इसीलिए आप पे एक भजन है गुरु जी। गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया, भगवान तुम्हारे प्यार ने दीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं दिल में आपकी नजरों में गड़गड़ी, रहते हैं दिल में आपकी नजरों में गड़गड़ी। मस्ती का नाम आपने ऐसा बिठा दिया, इंसान बना दिया। वेरी गुड, बहुत जी हरिओम आंटी जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। हाँ, लक्ष्मी जी क्या बात रही है? बहुत अच्छा लगा आज की वाणी में कि जो है उसको बांटने में लग जाओ, उसमें कंजूसी नहीं करो, कंजूसी करो। सुमदन सरकार का। हाँ, देखो, क्या बोल रही सुना? गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, भूल गए हमको पार कोई गए हैं, सत्संग में आए थे। गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग सारा, भूल गए हमको पार कोई गए हैं, सत्संग में
की आग में, मैंने की आग में तूने आकर मुझे बचाया। झूठे संसार से, झूठे संसार से अब मेरा मन खिलेगा था। झूठे सुखराने, झूठे सुखराने आभार होई गए हैं। सत्संग में आके गुरु का साथ इतना प्यारा भूल गए। अब ये जग सारा उनके प्यार में हमको पार होई गए हैं। गुरु जो कहे तत्क्षण मान लेना चाहिए। अगर हम गुरु की बात मानेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और जो आपने बताया अमीरी गरीबी वाला गुरु जी, हम आपको बताते हैं, हम भी 2-3 जगह गए, नाश्ता लगा, कोई पूछने वाला नहीं। फिर आया हमें कुछ खाए तो हम चुप्पे से मिठाई जेब में डाल के हाँ भैया खाए। सच बता रहे हैं, मतलब ये चीज़ हकीकत है ये चीज़। और कोई अगर मान जब तक इंसान साथ में बैठ के भले चाहे उसके यहाँ रूखा सूखा हो, अगर प्यार से खिलाता तो भूख भी बढ़ती है, मन होता और मांग के खा लो। ये चीज़ है, सच है। गुरु जी आपने जैसे बताया कोई 5 साल से आ रहा है सत्संग, कोई 10 साल से आ रहा है, उसको टाइम का पता नहीं चलता, तो पता कहाँ से चलेगा? पता का उल्टा आप कर दीजिए तो तब आएगा। जो सत्संग में आएगा वो तब आइएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ मैं हरे गुरु जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जैसे एक बीज बोते हैं तो अंबार निकलता है, वैसे उदारचित होकर खर्च करेंगे तो अंबार मिलेगा। जितना संपन्न होता है उतना ही वो कृपण होता है। आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो सदगुरु के बताए हुए रास्ते में चलेगा वो बहुत से पार हो जाएगा, और जो नहीं चलेगा वो यहाँ पे अटका रहेगा। बहुत अच्छा आपने बताया कि हमेशा हमें कृपाचित नहीं बल्कि उदारचित रहना चाहिए। और ये सब बात जो है हमें सत्संग में आने के बाद में बहुत अच्छा बताया कि जो भी शांति धन दौलत से नहीं मिलती, केवल सत्संग से। दुर्गेश भैया दिल्ली